हेलो गाइस, आप सबका और एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है कि बहुत लोगों को सवाल होता है कि डॉक्टर साहब टूथपेस्ट कौन सा यूज करें। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपना टूथपेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सी बात है जिसको देख के आप अपने टूथपेस्ट परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है जिसे देख के हमें टूथपेस्ट खरीदना चाहिए? तो सबसे पहली चीज है फ्लोराइड। उस टूथपेस्ट में फ्लोराइड का कंटेंट कितना है? फ्लोराइड क्यों देखना है? बिकॉज फ्लोराइड क्या करता है, हमारे दांतों को रीमिनरलाइज करता है। उसे हमारे दांतों की जो ऊपर की एक परत होती है जिसे हम इनामल कहते हैं, उसे वो स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। और अर्ली स्टेज में कोई कीड़ा लग रहा होगा, जो शुरुआती स्टेज में अगर कोई कीड़ा लग रहा होगा तो उसे वो रिवर्स बैक करता है। इसलिए फ्लोराइड बहुत ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट है हमारे टूथपेस्ट में। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन यानी कि एडीए ने फ्लोराइड का कितना प्रमाण टूथपेस्ट में होना चाहिए इसकी जानकारी हमें दी है। फ्लोराइड का प्रमाण जो है 1000 ppm पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। 1000 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड की मात्रा हर टूथपेस्ट में होनी चाहिए। ओके, ये एडीए द्वारा प्रमाणित है और आपको एडीए की सील भी मिल जाएगी अगर उस टूथपेस्ट में उतना फ्लोराइड अवेलेबल है तो। नेक्स्ट बात क्या देखनी है हमें टूथपेस्ट सिलेक्ट करते वक्त, जिसे कहते हैं टार्टार कंट्रोल। टार्टार कंट्रोल यानी जो हमारे दांतों में प्लाक जमने लगता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में जाके खाना फंसता है और फिर वो खाना फंसने के बाद में कड़क होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें टार्टार कंट्रोल इंग्रेडिएंट उस टूथपेस्ट में होनी चाहिए, ताकि आपके मुंह में कैल्कुलस नाम की जो चीज है, यानी कि जो एक कड़क खाना जब कड़क बन जाता है उसे हम कैल्कुलस कहते हैं, वो वहां जमा ना हो, इसलिए आपको टार्टार कंट्रोल इंग्रेडिएंट उस टूथपेस्ट में होना चाहिए। ये आपको देखना है, तभी आपको टूथपेस्ट लेना है। हमें क्या देखना है, उस टूथपेस्ट में पायरोफॉस्फेट या जिंक साइट्रेट जैसे इंग्रेडिएंट हो जो कि आपके टार्टार कंट्रोल में मदद कर सके। इसके बाद में थर्ड चीज होती है व्हाइटनिंग। जिन लोगों को व्हाइटनिंग जिन लोगों के दांत पीले पड़ गए हैं या जिन लोगों को दांतों को चमक लाना है या व्हाइट दिखना है, ऐसा उनका रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज करने चाहिए। व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में भी अब्रेसिव यूज होते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं होते कि वो आपके दांतों को घसना चालू कर दे। व्हाइटनिंग टूथपेस्ट उन लोगों ने बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए जिनके दांतों की जड़ें एक्सपोज है यानी मसूड़े नीचे जा रहे हैं। उन लोगों ने बिल्कुल भी व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज नहीं करना है, बिकॉज व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में जो अब्रेसिव होते हैं वो थोड़ा सरफेस को इरोड करते हैं, यानी कि वो सरफेस को थोड़ा सा घस देते हैं, जिसकी वजह से आपके रूट में अगर आप ये यूज करोगे तो सेंसिटिविटी शुरू हो सकती है। इसलिए जिनके रूट एक्सपोज है या जिनके जड़ें दिख रही है दांतों की, उन्होंने व्हाइटनिंग टूथपेस्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। चौथा प्रकार का टूथपेस्ट आता है सेंसिटिव टूथपेस्ट। सेंसिटिव टूथपेस्ट यानी कि जो दांतों में जिन लोगों को हॉट और कोल्ड सेंसेशन बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, वो लोग सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो अगर सेंसिटिव टूथपेस्ट हमें यूज करना है तो हमें उसमें क्या देखना है? तो हमें देखना है पोटेशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ऑक्जेलेट्स। ये सब चीजें जो है हमारे दांतों के ऊपर एक परत बना देते हैं और जो अंदर में ऐसे ट्यूब्स होते हैं, ट्यूबुल्स होते हैं, डेंटाइनल ट्यूबुल्स कहा जाता है, उन्हें वो ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी का सेंसेशन अंदर तक नहीं जाता है और आपको झंझनाहट से रिलीफ मिलती है। आपके टूथपेस्ट में एडीए का सील मिल जाएगा। जो भी टूथपेस्ट एडीए प्रमाणित है, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन प्रमाणित है, वो टूथपेस्ट में आपको एडीए की सील मिल जाएगी। तो एडीए की सील बिल्कुल देखें। ये तो हो गई इंग्रेडिएंट्स की बात कि हमें क्या क्या यूज करना चाहिए, क्या क्या हमारे टूथपेस्ट में देखना है। अब हम बात करते हैं कि क्या हर टूथपेस्ट हर इंसान यूज कर सकता है? नहीं, हमारे दांतों की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें टूथपेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए।
जैसे छोटा बच्चा अगर है, ठीक है, तो उनके मुंह में फ्लोराइड की मात्रा थोड़ा कम होना चाहिए, बिकॉज वो क्या करते हैं, टूथपेस्ट निगल लेते हैं, कई बार थूकते नहीं है। तो बच्चों के जो टूथपेस्ट है वो अलग बनाए जाते हैं। उनके टूथपेस्ट जो है आपको मार्केट में अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे। आप बच्चों को बड़ों के टूथपेस्ट पेस्ट के साथ में ब्रश ना करवाए, बिकॉज बच्चों के दांतों की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ओके, अब फ्लोराइड टूथपेस्ट की बात करते हैं। क्या है ना, रीजन के हिसाब से हमारे पानी में अलग अलग मात्रा का क्लोरीन होता है। कुछ जगह पे क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कुछ जगह पे क्लोरीन की मात्रा एक मेंटेन की होती है। तो जिन जगहों पे क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, उन्होंने नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करने चाहिए, यानी कि जिसमें फ्लोरीन नहीं हो ऐसा टूथपेस्ट यूज किया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो आपके पानी में फ्लोरीन की मात्रा कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको टूथपेस्ट कौन सा यूज करना है। अगर आपके पानी में ऑलरेडी फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है और आप फ्लोरीन वाला ही टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, तो आपके दांतों पे सफेद सफेद धब्बे आने चालू हो सकते हैं, जिसे हम डेंटल फ्लोरोसिस नाम की बीमारी कहते हैं। ठीक है, सो ये हो गई फ्लोरीन की बात। ऐसे टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है जिनको नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट कहा जाता है, ये आपके डेंटिस्ट आपको रिकमेंड कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन फ्लोरीन आप अपना टूथपेस्ट चूज करें कि आपकी जगह पे कितना फ्लोरीन अवेलेबल है, कितना पानी में फ्लोरीन है, उस हिसाब से अपना टूथपेस्ट चूज करें। ओके, मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपके दांतों को व्हाइटनिंग करना है तो आप व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। व्हाइटनिंग टूथपेस्ट और डेंटल ब्लीचिंग ये अलग अलग चीजें हैं। जो आप डेंटल क्लिनिक में जाके ब्लीचिंग करते हैं उसमें व्हाइटनिंग अलग होती है, और जो आपको डेंटल व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो अलग होती है। एक या दो दिन में ये टूथपेस्ट आपको रिजल्ट नहीं देते हैं, आपको रेगुलर यूज करना पड़ता है, तब जाके आपको व्हाइटनिंग का इफेक्ट धीरे धीरे दिखने लगता है। सो ये टूथपेस्ट व्हाइटनिंग का अगर आप यूज करते हैं तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एक हफ्ते में मेरे दांत सफेद हो जाएंगे। ओके, अब मार्केट में दो प्रकार के टूथपेस्ट अवेलेबल है, जैसे कन्वेंशनल टूथपेस्ट, हर्बल टूथपेस्ट। सो जो कन्वेंशनल टूथपेस्ट होते हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, यानी कि SLS। आजकल आप हर जगह SLS फ्री ये सब चीजें आप पढ़ते होंगे। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है ये डिटर्जेंट जैसा काम करता है। ये जो आपको फोमिंग जो इफेक्ट देता है वो इसी से आता है आपको, और ये आपको डिटर्जेंट में, साबुन में, आपको हर जगह ये मिल जाएगा। कपड़े बर्तन धोने के साबुन में आपको ये हर जगह मिल जाता है। सो ये SLS जो है ये लॉन्ग टर्म यूज के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए टूथपेस्ट कभी निगलना नहीं चाहिए। इसलिए बच्चों को आप कम मात्रा में टूथपेस्ट दें ताकि वो ज्यादा निगल ना पाए, बिकॉज इसके फ्यूचर में साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। ओके, तो मार्केट में जो दूसरे टूथपेस्ट अवेलेबल है वो है हर्बल टूथपेस्ट। सो हर्बल टूथपेस्ट में क्या होता है, हर्बल टूथपेस्ट में डिफरेंस ये होता है कन्वेंशनल टूथपेस्ट से कि इनमें फ्लोराइड की मात्रा जो है बहुत ही रेयर या नहीं ही होती है, इसलिए आपको हर्बल टूथपेस्ट में फ्लोराइड का मात्रा नहीं मिलेगा। सो और एक पॉइंट है, हर्बल टूथपेस्ट से आपके दांत वाइट नहीं हो पाते हैं। इनमें सारे नेचुरल कंपाउंड यूज किए जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें कुछ भी केमिकल यूज नहीं किया जाता। आप अगर उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ोगे तो आपको सोडियम लॉरेल सल्फेट मैक्सिमम टूथपेस्ट में आपको मिल जाएगा। इसलिए इन्हें हम पूरी तरह से नेचुरल टूथपेस्ट नहीं कह सकते, बट यस हर्बल टूथपेस्ट में हर्बल चीजें यूज की जाती है, इसलिए उन्हें हर्बल टूथपेस्ट कहा जाता है। ओके, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना टूथपेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपका टूथपेस्ट कैसे सिलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें देखना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और आपका इशू क्या है, जैसे सेंसिटिव है या वाइटनिंग है या प्लैक कंट्रोल है, इसके ऊपर में टाटा कंट्रोल है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने हिसाब से टूथपेस्ट यूज करें। ओके, हर व्यक्ति के लिए सेम टूथपेस्ट काम सेम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो व्यक्ति के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टूथपेस्ट आपके सिलेक्ट करनी चाहिए। ओके,
अब बात करते हैं हमें टूथपेस्ट लेना कितना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको टूथपेस्ट लेना कितना है। अगर आपका बच्चा 2 साल से नीचे है तो आपको ब्रश कितना लेना है मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका ब्रश हो गया, ये आपका टूथपेस्ट हो गया। आपको सिर्फ इसे टच करना है, बस इतना ही टूथपेस्ट आपको लेना है, इससे ज्यादा टूथपेस्ट आपको लेना नहीं है, ठीक है। अगर आपका बच्चा 3 साल के ऊपर है तो आपको कितना टूथपेस्ट लेना है, हल्का सा ज्यादा दबा के आप टच कर दीजिए और देखिए बस इतना टूथपेस्ट आपको लेना है, ओके। तो 7-8 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं या फिर उसके प्लस एडल्ट है, उनके लिए कितना टूथपेस्ट लेना है, तो आपको एक चने के दाने इतना, देखिए बस इतना ही टूथपेस्ट लेना है। इतना टूथपेस्ट आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। जो आप टीवी में ऐड देखते हैं ना, इतना भर के जो टूथपेस्ट लेते हैं, वो आपको नहीं करना है। आप इसमें टूथपेस्ट वालों का फायदा करते हैं, बिकॉज इतना टूथपेस्ट लगता नहीं है। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आपको टूथपेस्ट कितना लेना है और कितना सफिशिएंट है, ओके। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे बताइए अगर आपको और कुछ टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय।